नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो टोटल 10 बच्चे हैं, तो लड़का प्लस लड़की मिला के टोटल 10 होना चाहिए। ठीक है, तो x + y = 10 लिख दिए। दूसरा, इसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, लड़की संख्या y माने है, वो कहा गया है ये जो y है, ठीक है, वो क्या है कि लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 अधिक कर देते हैं तो ये y के बराबर होगा। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो ये हम इसको लिख सकते हैं x - y बराबर, इसको उधर भी दिया जाए, ठीक है, तो आपको मिलेगा -4। तो ये दूसरा क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मानने के बाद हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा दोनों लाइंस का। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं पहला जो क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट। तो ये है x + y बराबर 10 है। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। चलिए, हो गया। मानते हैं, ठीक है। अगर x बराबर पहले 0 मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 हो गया। तो हमको 0 माने तो y 10 निकला। ठीक है, उसी तरह तो मैं ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 0,10, तो 1.0,10 हो गया। उसी तरह हम अब x का वैल्यू कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x का वैल्यू 3 ले लेते हैं। चलिए, तो x बराबर क्या लिए हम 3, तो 3 लेने से क्या मिला हमको, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। तो 3 + y बराबर 10, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10 में से 3 गया तो ये 7 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 3,7, तो 2 को पॉइंट मिल गया। अगर 2 पॉइंट हमको मिल गया है तो एक लाइन बनाने के मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना, तो बस इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो 3 रखने से 7 मिला। ठीक है, उसी तरह अब दूसरा जो क्वेश्चन है उससे हम 2 कोऑर्डिनेट खोजते हैं। तो ये क्या था, x - y बराबर -4। पहले हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं, x पर अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 - y बराबर -4। तो y बराबर हो गया, ये माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, 4 बच गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला 0,4। उसी तरह x का वैल्यू कुछ और लेते हैं। इसमें हम x का वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, लेते हैं x का वैल्यू अगर 2 ले क्या होगा, तो यहाँ 2 लेते हैं तो 2 - y बराबर -4, तो -y बराबर -4 - 2, तो ये हो जाएगा -y बराबर -6। ये माइनस माइनस कर दिया तो y बराबर आया 6। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 पर आया था। ठीक है, दूसरा आया है 2 लिए तो 6 आया, तो 2 हमको पॉइंट मिल गया। तो इसको हम अब ग्राफ में खींचेंगे। तो ग्राफ में वो देखें, पहले खींच के रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला है 0 10, तो 0 ये रहा x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस से 0 मतलब 0 इसी लाइन पे है पूरा x। अब 10 कहाँ है, तो y एक्सिस में 10, तो एक कोऑर्डिनेट ये मिला 0 10। ठीक है, दूसरा क्या है 3 7 कहाँ है, तो ये यहाँ से ये 3 और 7, तो y एक्सिस में 7 कहाँ पे है, यहाँ। तो एक कोऑर्डिनेट मिला, ये दोनों कोऑर्डिनेट मिला, तो यहाँ दोनों पॉइंट के तक स्केल से मिला दिए हैं। ठीक है, तो एक लाइन बन गया। उसी तरह दूसरा लाइन का क्वेश्चन था, उसका कोऑर्डिनेट था 0,4, तो ये 0,4, तो एक पॉइंट यहाँ मिला और दूसरा 2 6, तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या किए, स्केल रख के मिला दिए हैं। तो ये लाइन मिला, ये दोनों कहाँ टकराया, इस पॉइंट पे टकराया।
जिस पॉइंट पे टकराएगा उसी पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस पॉइंट पे टकराया है, इस पॉइंट पे कहाँ पे है, इसका x देखते हैं तो x 3 है और y 7 है। तो यही मेरा x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला इसका, तो x का वैल्यू निकली है 3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो निकला x का वैल्यू 3 निकला और y का वैल्यू जो निकला 7। यही मेरा x और y का वैल्यू है। मतलब कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। अब हम दूसरा बनाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद इसको हमको मैथ के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य को x रुपये मान लेंगे और एक कलम का मूल्य को y मान लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने कितना पेंसिल, तो 5 पेंसिल खरीदा है। तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा 5x रुपये। ठीक है, और 7 कलम खरीदा है तो 7 कलम का दाम होगा 7y। दोनों मिला के इसने 50 रुपये दिया है। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन है। इसके बाद उसने क्या खरीदा, 7 पेंसिल खरीदा। तो 7 पेंसिल का दाम 7x प्लस 5 कलम खरीदा तो 5y, और दोनों मिला के इसका जो मूल्य है वो 40 रुपया है। ठीक है, तो इससे मेरा 2 इक्वेशन बना। अब दोनों इक्वेशन हमको 2 पॉइंट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम x का वैल्यू कुछ लेते हैं। तो x हम क्या लेना चाहिए, अगर x 1 लेंगे तो ये वो 5। ठीक है, 5 उधर जाके घटेगा तो बचेगा 45 और 7 से जो कि नहीं घटेगा। तो x का ऐसा वैल्यू लिखना है, ठीक है, कि घटने के बाद वो 7 से घटे। तो हम x का वैल्यू 3 लेते हैं। x का वैल्यू 3 लेंगे तो y तो हो जाएगा 5 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 में घटा देंगे तो ये आएगा 35। तो y बराबर हो जाएगा 5। तो एक कोऑर्डिनेट में क्या मिला 3,5। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। पहले क्या है 3 और 5। इसके बाद सोचिए x का मान और क्या ले सकते हैं। x का मान इस पर हम लोग 10 लेंगे। क्यों, तो 5 दही 50। ठीक है, 50 में से 50 घटेगा तो 0 बचेगा। तो x का वैल्यू हम फिलहाल 10 लिए तो यहाँ 50 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो 7y बराबर 50 में 50 घटा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, तो 7y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू भी 0। यहाँ 10 लिए तो 0 आया। तो पहला जो लाइन का क्वेश्चन है दूसरे 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग दूसरा जो इक्वेशन लाइन का उसे 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यह है तो 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं इधर। अब हम क्या लेना चाहिए x का वैल्यू, तो हमको x का वैल्यू ऐसा नंबर लेना पड़ेगा ताकि यहाँ जो भी आए फिर जाके घटे तो वो 5 से कट जाए। ठीक है, 5 से कटेगा तो हम पॉइंट को ग्राफ में डिनोट करने में आसानी होगा, इसलिए हम ऐसा नंबर खोजेंगे। तो फिलहाल तो 5 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो 6 में कितना घटाने से 5 आ सकता है, तो 1 घटाने से। तो 1 कब आएगा, तो 7 या 21। तो x का वैल्यू हम 3 लेंगे। ठीक है, 3 लेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। 21 प्लस 5y बराबर 46 और वो 21 घटेगा उससे, तो 5y बराबर बचेगा 25 और 5 से 5 कट गया तो y का बराबर 5। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको, एक कोऑर्डिनेट मिला 3,5। दूसरा कोऑर्डिनेट को लेते हैं। अब क्या लेना चाहिए, अब इसे क्या करते हैं, 7 8 56 8 लेते हैं। ठीक है, 8 लेने से क्या होगा कि 7 8 56 हुआ प्लस 5y बराबर 46 है। 56 में 46 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ -10 बचेगा। तो y बराबर -2। तो ये आ गया -2। तो ये दोनों देख रहे हैं कहाँ पे मिल रहा है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। पहला कोऑर्डिनेट है 3,5। तो
3 5 का, ये 3 और ये 5, तो ये कोऑर्डिनेट मिला 3,5, 3,5, ठीक है। दूसरा है 10 0, तो ये 10 रहा और ये 0, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं हम, ठीक है। ये लाइन बन गया। इस लाइन के क्वेश्चन का नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम है 5x + 7y। तो 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरा जो लाइन था, ठीक है, 3,5, इसका कुछ नाम देना है तो दे सकते हैं p, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं q, कोऑर्डिनेट लिख देंगे 10,0। अब इसके बाद दूसरा क्या है 3,5, ये 3,5 वही पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब पहले वाला पॉइंट है। दूसरा 8 - 2, 8 - 2, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है 3,5 में मिल रहा है। मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है, ये दोनों जहाँ मिला वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू कितना मिल रहा है, x का वैल्यू यहाँ देखें तो आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 3 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू आ रहा है 5। तो यही इसका सॉल्यूशन है। हम इस क्वेश्चन ये जो लाइन है इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम था 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा बन गया। धन्यवाद।